बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12 जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनका कल पेपर होने जा रहे हैं फर्स्ट एनुअल का, उनका जो मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दिया है उसके हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको रूल के साथ बताऊँगा कि कौन सी एमसीक्यूज़ किधर आता है, कौन सा बबल आपने फिल करना है और कैसे करना है। इस ये आपके एनुअल पेपर में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यूज़ है, देर आर मैनी डैश स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशन द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन टू फिल द गैप विल बी विच हु वट एज। अब देखें यहाँ पर हु होगा। अब देखो जो मैनी है, मैनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीपल को। यहाँ पर पीपल होता तो पीपल जो, तो उसका बनता है हु। लोग जो स्टिल अभी भी, यानी तोहमात पर, यानी ये भूत वगैरह हैं, इन पर यकीन रखते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, तो ये इसका बनता है हु। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ़ द थीम ऑफ टेक्स्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर कल्चर बट इट इज़ रेलिवेंट ऑल टाइम एंड प्लेसेस इट इज़ सेड टू। देखिए जो स्टोरी होती है ना जी, जो स्टोरी होती है जो पार्टिकुलर कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती, जो रेलिवेंट होती है तमाम टाइम्स के लिए, वो स्टोरी क्या कहलाती है? वो होती है यूनिवर्सल, ठीक है। यानी वो तमाम कल्चर को रिप्रेजेंट करती, किसी एक को नहीं। तो यूनिवर्सल, यानी हर किसी को, यूनिवर्सल कहते हैं आलमी सतह, यानी हर किसी को रिप्रेजेंट कर, इसको कहते हैं यूनिवर्सल। इस तरह जब आलमी सतह कहते हैं, यहाँ भी हम यूनिवर्सल कल्चर के लिए यूनिवर्सल का वर्ड यूज़ करेंगे। ये यूनिवर्सल अपील है। आप वीडियो को एंड तक देखें, मैं सारे रूल्स नीचे लिखे भी हुए हैं, मैं उधर से भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं साथ वॉइस में बता रहा हूँ, फिर एंड में मैं आपको वो भी बताऊँगा। ये इसका जो चौथा ऑप्शन दूसरे का यूनिवर्सल अपील। नंबर 3 है, डैश यू टेक अ टैक्सी यू विल मिस योर प्लान द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन डिवाइस ऑफ टू फिल इन द ब्लैंक विल बी इवन इफ ओनली इफ इन केस में बी। अब देखो इवन इफ है कंट्रास्ट, जब कंट्रास्ट में ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होती हैं तो चाहे भी जैसी ओनली इफ का यूज़ होता है, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, ठीक है। यानी अगर तुम टैक्सी लेते हो, यू विल स्टिल मिस, तुम फिर भी अपना प्लान को मिस करते हो। कंडीशन देखिए क्या है, यू विल मिस द ट्रेन प्लान, सॉरी, यू विल मिस द प्लेन इवन इफ़ यू टेक अ टैक्सी। तब भी यहाँ कंट्रास्ट है, इवन इफ़ और आइडिया है तो यू विल मिस द योर प्लान और आइडिया। देखिए कंडीशन जैसी भी हो, रिजल्ट जैसा भी हो, तो ये इवन इफ जो होता है कंट्रास्ट को शो करता है। आगे नेक्स्ट 4 पे है, व्हेन ही अराइव्ड जैन नोटिस दैट द डोर वाज ओपन द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरिक रेफरेंस, कैटाफोरिक रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस या लेक्सिकल रेफरेंस। देखिए जब प्रोनाउन पहले है इस रिलेटेड नाउन का, जैन, जैन का प्रोनाउन क्या होता है? ही। तो जो ही पहले आएगा, जैन बाद में, नेम बाद में आएगा, तो वो कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस, को एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। नंबर 5 पे है, अनलाइक मैमल्स बर्ड इंक्यूबेट देयर एग्स outside their body. The underlined word means break, lay, hatch, inhibit। जब देखो इसका मीनिंग होता है हैच। हैच का मीनिंग होता है गर्म रखना, उर्दू में कहते हैं गर्म रखना, यानी मैमल्स की तरह जो बर्ड्स होते हैं वो भी अपने अंडों को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। नंबर 6 पे है, ट्रेडिशनल स्टोरी समटाइम पॉपुलरली रिगार्डेड एज हिस्टोरिकल बट नॉट ऑथेंटिकेटेड इज द टर्म एज बायल, पैराबल, लेजेंड और एपिक। यहाँ पर लेजेंड होगा जब कोई स्टोरी की बात की जाती है, जो पॉपुलैरिटी तो होती है उसकी, लेकिन वो हिस्ट्री से रिलेटेड जो होती है पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन वो हकीकत नहीं होती, तो वो उसको लेजेंड कहते हैं। इस स्टोरी को लेजेंड कहा जाता है। नीचे मैं आपको सारे रूल्स बाद में लिखे भी दिखाऊंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, किरण कम्स होम आफ्टर हर इंटरव्यू, रन्स टू द हर बेडरूम एंड स्लैम्स द डोर, यू कैन इन्फर। अब देखो इन्फरिंग क्या होता है, हमने अंदाज़ा लगाना है ये सेंटेंस। यानी वो क्या, उसको जब किरण कम्स होम आफ्टर द हर इंटरव्यू, यानी वो घर से वापस आती है, रन्स टू द बेडरूम, बेडरूम में जाती है जब आके, एंड स्लैम द डोर, और डोर्स को फोर्सफुली यानी ज़ोर से वो क्या करती है? बजाती है। ये इसकी किसकी निशानी? हर इंटरव्यू वेंट वेल, हर इंटरव्यू डिड नॉट गो वेल, शी इज़ टायर्ड, शी इज़ एक्साइटेड। तो इसका जो सही बनता है ना, वो बनता है हर इंटरव्यू डिड नॉट गो वेल। देखिए तभी बंदा गुस्से में होता है जब ये किसको, उसकी डिप्रेशन को शो करे, फ्रस्ट्रेशन को शो करे, यानी गुस्से में उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। तो ये इन्फरेंस है, करेक्ट इन्फरेंस ये है इसका, इन्फरेंस भी कहते हैं। इस तरह आपके सवाल आ सकते हैं इन्फरेंस बेस। नंबर 1 है, द टूरिस्ट वर मेस्मराइज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ केटू एंड इट वाज हार्ड फॉर देम टू टेक देयर आइज ऑफ द डिड्यूस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज थ्रिल्ड, शॉक्ड, स्पेल बाउंड एंड एक्साइटेड। देखें यहाँ पर फैसिनेशन की बात हो रही है,
जादू की बात हो रही है। जो उसकी मेस्मराइड को, इसका मीनिंग जो होता है ना, वो जादू वगैरह के लिए होता है, जादुई असर जो होता है उसको फैसिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्पेल बाउंड, इसका जो मीनिंग यहाँ पर बनता है वो करेक्ट मीनिंग है। 9 पे है, बीइंग इम्पीरियस ही एक्सपेक्टेड एवरी वन टू ओबे हिम, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। परम्पटरी है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, वाइज है, एबनॉर्मल है। देखिए ये होता है हुक्म देना, ये कहता है इम्पीरियस का परम्पटरी है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है परम्पटरी है। नंबर 10 पे, व्हेन द टीचर वाज डिलीवरिंग हिज लेक्चर द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स। अब इसका जो क्या है अंडरलाइन वर्ड का एक्सप्रेशन कौन सा है, बेस्ट रिप्रेशन। ऑब्जर्विंग केयरफुली, इन्वॉल्व होल हार्टेडली, टेकिंग नोट्स, लिसनिंग केयरफुली। देखें जब आपने पूरी अटेंशन से स्टूडेंट्स सुनो उसको लिसनिंग केयरफुली कहते हैं, ये एडीएम यूज़ हो रहा है यहाँ पर। जो आंसर बनता है लिसनिंग केयरफुली। अच्छा, माई विलेज इज सिचुएटेड ऑन द बीस्ट बैंक ऑफ डैश इंडस, विच आर्टिकल इज करेक्टली फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। इसका आ एन दा और नो आर्टिकल है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, दा आएगा। वैसे आप प्रॉपर नाउन के साथ मोस्टली के साथ दा नहीं लगाते, लेकिन जब ओशियन वगैरह की बात होती है, ठीक है, जंगलात की बात होती है, दरियाओं की बात होती है, तो आपके दा लगता है, दा इंडस, ठीक है, दा अमेजोन। तो दा का आर्टिकल का यूज़ होगा यहाँ पर। अच्छा, मार्टरी द क्लास क्लाउन मेड एवरी वन laugh with his funny gestures. The underlined part of sentence is subject phrase है, object phrase है, positive phrase है, adjective phrase है। देखें जब ये कामा से सेपरेटेड गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये नोन के फ़ौरन बाद है। द क्लास क्लोन, ये मार्टरी के नाम है क्लास क्लोन, उसको एक आपने आगे कहते हैं क्लोन, एक टाइटल आपने दी है, तो ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इसका कोई इसका तलग नहीं है। सेंटेंस से निकालो, सेंटेंस के मीनिंग वाजे हैं, तो उसको आप पॉजिटिव या पॉजिटिव फ्रेज कहते हैं। ज़्यादा वर्ड होते हैं तो पॉजिटिव फ्रेज होती है, और एक वर्ड हो तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ज़्यादा वर्ड ने फ्रेज यूज़ होते तो पॉजिटिव फ्रेज है। अगेन नंबर 13 पे है, वन मस्ट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ डैश ड्यूटीज़, वंस हिज हर्स देयर्स। देखिए वन इंसान को लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो वन का पोजेशन जो आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन, वो वंस ही आएगा, ठीक है। वंस एक को, यानी उसको शख्स को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, यहाँ वन का वंस ही आएगा पोजेशन, उसी से रिलेटेड होता है। ही का हेज होता है, शी का हार होता है, ठीक है, हार्स भी होता है प्रोनाउन। नंबर 14 पे, यू डैश सी अ डॉक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वाज विल बेस्ट फिल इन द ब्लैंक इफ इट इज़ इंटेंडेड टू बी अ पीस ऑफ एडवाइस। यानी एडवाइस देते हुए कौन सा आएगा, कुड, मे, हैड, बेटर या माइट। ये इट यू हैड बेटर। देखिए वैसे हैड पास्ट में यूज़, लेकिन जब एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम जो मॉडल वर्ब सी है उससे पहले क्या है, हैड बेटर लगाएंगे। हैड इस सेंस में, एक्सप्रेशन के सेंस में हैड का यूज़ होता है, एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हैड वैसे पास्ट में यूज़ होता है जब वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन के लिए हम हैड का यूज़ करेंगे। ये फ्यूचर के लिए या नियर फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए, यानी तुम्हारे लिए बेहतर है कि डॉक्टर को दिखाओ, तो हैड बेटर होगा, ठीक है। नंबर 15 है, दे प्लेड वेल एंड वन द गेम, द अंडरलाइन वर्ब्स आर एंड डैश रिस्पेक्टिवली। यानी कौन सी तरतीब बनती है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट है, ट्रांसटिव, इनट्रांसटिव, रेगुलर, इरेगुलर है, मेन एक्सिलरी। ये आएगा रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर वो होता है जो ई डिपेंड होती है, देखो प्लेड ई डिपेंड हो रहा है। इरेगुलर वो होता है जो ई डिपेंड ना हो। ये वन जो है, विन वन वन होता है, प्लेड 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 होता है, ई डिपेंड होता है। ये क्या है, ये रेगुलर और ये इरेगुलर, तो इसका ये ऑप्शन है। नंबर 16 है, आफ्टर ही हैड फिनिश द वर्क ऑन टाइम अली वेंट आउट फॉर अ वॉक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्टली प्लेस अंडर पार्ट। हैविंग बीन फिनिश द वर्क ऑन टाइम, हैविंग फिनिश द वर्क टाइम, हैव बीन फिनिश द वर्क ऑन टाइम, हैड फिनिश द वर्क ऑन टाइम। जो इसका ऑप्शन बनता है हैविंग फिनिश द वर्क टाइम, यहाँ पर इसलिए बनेगा कि एक एक्शन होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये पास की निशानी होती है, ठीक है। जो इसका सूटेबल बनेगा वो ये बनेगा, आफ्टर ही हैड फिनिश द वर्क ऑन टाइम अली वेंट, यानी ये काम मुकम्मल करने के बाद अली चला गया, ठीक है। एक एक्शन होने से पहले एक एक्शन हो चुका है, तो ये पास की निशानी है, तो उसके लिए ये बेस्ट यूज़ होता है, ये वाला सेकंड वाला। एक तरफ पास परफेक्ट होता है, इस तरफ पास सिंपल होता है। ये पास परफेक्ट निशानी है, एक एक्शन होने से पहले एक एक्शन हो चुका होता है। अच्छा आगे, आई विल बी एबल टू गेट इन ऑल दो आई हैव नो टिकट। यहाँ ये क्या है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, मेन क्लास। यहाँ एडवर्ब क्लास कहलाएगी क्योंकि कंट्रास्ट भी हो रहा है, ऑल दो आई हैव नो टिकट, जिससे मेरे पास टिकट नहीं, आई विल बी एबल टू गेट इन, लेकिन फिर भी मैं आने के काबिल हूँ। ये देखो एक आइडिया दूसरे से कंट्रास्ट कर रहे हैं,
आल दो अगर शुरू में आ जाता तो इसके बाद काम आता है। ये एडवर्ब क्लाज है, तो क्लाज सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन है, साथ कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग लगा हुआ है। अगर इसको पहले लेंगे इसके बाद काम आएगा। अगर ये डिपेंडेंट क्लाज हम पहले ले लेंगे, मेन क्लाज बाद में, तो काम आएगा। तो ये कंट्रास्ट में ट्रांजिशन डिवाइस आल दो भी यहाँ पे ट्रांजिशन डिवाइस के तौर पे भी कंजंक्शन यूज़ एडवर्ब यूज़ हो रहा है, कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, पूरी एडवर्ब क्लाज कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, नंबर 18 पे है आइडेंटिफाई द फ्रेज एग्जाम्प्लीफाइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब ये जो बनता है एन एक्सपेंसिव न्यू इम्पोर्टेड कार, एन अ न्यू एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड कार, एन इम्पोर्टेड एक्सपेंसिव न्यू कार, एन इम्पोर्टेड एक्सपेंसिव कार। देखो ये बनता है अ न्यू एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड कार, यानी ये नई कार भी है, महंगी भी है और इम्पोर्ट की भी है। ये तरतीब होती है। ठीक है। इसकी इब्तदा होती है। ठीक है। इसकी किस्म होती है, इसका ओपिनियन है। ये सारी चीज़ें हमने तरतीब में ही लिखनी होती हैं, तो इसकी तरतीब ये बनती है। आर्डर में पहले न्यू है, फिर महंगी है, फिर यानी इम्पोर्ट शुदा है। ठीक है। 19 पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एग्जाम्पलीफाई द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, यानी कौन से सेंटेंसेज उनको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की निशानी है। आई विल बी शॉपिंग एट 3 PM, आई विल बी शॉपिंग एट 3 PM, आई विल हैव शॉपिंग सिंस 3 PM, आई विल हैव बीन शॉपिंग सिंस 3 PM। तो ये विल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म हो रही है एन जी, सिंस फॉर लगा, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस की निशानी है। परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म हो रही है एन जी लाजमी होती है और बीन का इस्तेमाल लाजमी होता है। देखें ये वो फ्यूचर में विल हैव का यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। सिंस फिक्स टाइम के लिए, और फॉर जो टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन है, टाइम फिक्स नहीं होता, ये इसकी निशानी होती है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये लास्ट वाला ऑप्शन है। लास्ट में आई मूव टू लाहौर डैश द एज ऑफ 10 ऑन एट बाय अबव। जब आप यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक एज टाइम के लिए तो ऐड का यूज़ करते हैं। ठीक है। यानी 5 साल की उम्र में मैं लाहौर मूव हुआ। ठीक है। मैंने लाहौर मूव किया, मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, तो ऐड का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैंने रूल बोल के भी समझा दिया, अब रिटर्न में मैं आपको लिखे हुए बता देता हूँ। तो इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट का करेक्ट आंसर बी है। क्यों है, रूल क्या है इसका, यूज़ हु फॉर पर्सन हेयर मैनी रेफर्स टू पीपल, सो हु इज़ करेक्ट प्रोनाउन। जो मैनी जो वर्ड था हमने क्या किया, वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो नाउन के फ़ौरन बाद जो आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो मैनी की जगह पीपल की जगह मैनी प्रोनाउन यूज़ हुआ, तो पीपल के आगे उसके नाउन राइट आफ्टर जो आता है वो हु होता है। अच्छा, करेक्ट यूनिवर्सल अपील, ये इसका रूल क्या है, व्हेन द थीम इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल कल्चर टाइम्स एंड प्लेसेस इट इज़ यूनिवर्सल अपील, यानी तमाम कल्चर को, तमाम टाइम को, तमाम प्लेसेस को वो कहते हैं यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है। अच्छा आगे है करेक्ट आंसर इवन इफ़। अब इवन इफ़ शोज कंट्रास्ट इट फिट्स व्हेन रिजल्ट रिमेन अनचेंज द कंडीशन डिस्पाइट द, यानी कंडीशन के बावजूद, ऊपर भी मैंने आपको डिटेल बता दी थी, आप तीसरे के जाकर देख लें। जब रिजल्ट जिस तरह की मर्जी कंडीशन हो अनचेंज होता है, तो रिजल्ट रिमेन अनचेंज, ये कंडीशन जैसी भी हो रिजल्ट अनचेंज रहता है, तो चेंज नहीं होता, तो वो क्या होता है, कंट्रास्ट होता है, तो इवन इफ उधर यूज़ होता है। अच्छा, करेक्ट जो आंसर नंबर 4 का एनाफोरिक रेस्टोरेंट, यानी सब प्रोनाउन पर रहते हैं और नाउन बाद में आता है, यानी वो ही पहले आता है और जो नाउन था वो बाद में आता है। ऊपर सेंटेंस आप जाके चेक कर सकते हैं। अब रूल क्या है, एनाफोरिक रेफर्स टू वर्ड दैट पॉइंट्स बैक टू द प्रीवियसली मेंशन। ठीक है। वो जो नाम है वो प्रीवियसली प्रोनाउन को मेंशन करेगा। अच्छा, नंबर 5 पे जो हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, हेज। हेज क्या होता है, इंक्यूबेट मीन्स कीप एग्स वार्म सो दैट कैन हेज, क्या, अंडों को गर्म रखना। ठीक है। ये अब मैंने पहले भी बताया आपको। नंबर 6 है करेक्ट आंसर इसका सी है लेजेंड। अब लेजेंड क्या होता है, रूल क्या है इसका, ए ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल स्टोरी नॉट प्रूवन एज अ फैक्ट, यानी वो फैक्ट के तौर पर प्रूफ नहीं है उसका, वो क्या है, हिस्टोरिकल स्टोरी सर्व हिस्ट्री का हिस्सा, तो वो लेजेंड होता है। अच्छा, करेक्ट आंसर आ गया बी, आर इंटरव्यू डिड नॉट गो वेल। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्लैमिंग द डोर शोज फ्रस्ट्रेशन एंड डिसपॉइंटमेंट, वही मैं बताया उसको क्यों गुस्से से उसने दरवाज़ा बजाया, क्यों उसको फोर्सफुली उसने फ्रस्ट्रेशन में डिसपॉइंट मायूस हो गए कि इंटरव्यू अच्छा नहीं। ये इन्फरेंस है, करेक्ट इन्फरेंस, ये अंदाज़ा लगाना होता है, ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं। अच्छा आगे है करेक्ट आंसर सी है स्पेल बाउंड। मैस्मराइज मीन कम्प्लीटली कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड फेस्टिनेटेड, मैंने आपको बताया था पहले। केटू की जो उसकी जादुई असर, उसकी जादुई खूबसूरती, उसके हवाले से बात हो रही, तो उसका जो बनता है वो मैस्मराइज की जगह स्पेल बाउंड बनता है उसका मीनिंग। नंबर 9 पे पेरेम्पटरी, ये इम्पेरिस कमांडिंग अथॉरिटेटिव विच इज़ क्लोजेस्ट टू पेरेम्पटरी, वो जो आर्डर दे रहा है, जो जिस शख्स की बात हुई है, तो ये आर्डर कमांड देना क्या होता है,
ये इम्पीरियस क्या, उसका मीनिंग पैरामीटर ही होता है। नंबर 10 पे है डी लिसनिंग केयरफुली, ऑल ईयर्स इज इन इडियम दैट मीनिंग फुल अटेंशन। यानी ये ऑल ईयर्स का मतलब होता है फुल अटेंशन के साथ सुनना, फुल तवज्जो के साथ सुनना। ये इडियम के तौर पर यूज़ होते हैं, यानी मुहावरों के तौर पर यूज़ होते हैं। अच्छा, आगे इसका आंसर है द आर्टिकल यूज़ हुआ था, मैंने बोला रिवर्स के साथ हम दा लगाते, दा इज़ यूज बिफोर रिवर्स, इंडस नील दा यूज़ करते हैं। आगे 12 पे है करेक्ट आंसर क्या है, पॉजिटिव फ्रेज है, यानी द क्लास क्लाउन गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द मर्डरी, सेपरेटेड कामा एंड अपास्ट, इन कामा लगाते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है नोन के बारे में, तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव फ्रेज होते हैं। नंबर 13 पे करेक्ट आंसर वन, तो पोजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन वन इज़ वंस, पोजेशन यानी किसी एक यानी इंसान की बात होती है, वन होता है, ठीक है, प्रोनाउन, और उसकी कब्जा या मलकी पोजेशन या ऑनरशिप को शो करने के लिए वंस को प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अच्छा, नंबर 14 पे है करेक्ट आंसर क्या है, हैड बेटर, यानी एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं हैड बेटर, यानी आपको बेहतर आप डॉक्टर को दिखा दें तो हैड बेटर का यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए, ठीक है। शुड यूज़ किया जाता है, लेकिन शुड से भी ज़्यादा स्ट्रांग क्या है, हैड बेटर का यूज़ करना। नंबर 15 पे है करेक्ट आंसर क्या है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब, यानी प्लेड क्या है, ई डिपेंड और रेगुलर है, और वन इरेगुलर है। ये जो 15 का आंसर हमने ऊपर भी डिस्कस किया। अच्छा, नंबर 16 में करेक्ट आंसर बी है हैविंग फिनिश द वर्क टाइम। आप देखें यहाँ पर क्या है, रूल है हैविंग प्लस पास पार्टिसिपल इज यूज टू कंप्लीट एक्शन बिफोर अनदर एक्शन, यानी एक एक्शन को मुकम्मल करने से पहले एक एक्शन को कंप्लीट हो जाना, ऊपर भी मैंने आपको इसको समझाया है। अच्छा, नंबर 17 पे सी एडवर्ब क्लाज है, ऑल दो आई हैव नो टिकट इट इज़ एन एडवर्ब शोइंग कंट्रास्ट, ठीक है, ये कंट्रास्ट शोज कर रहा है, फिर भी मैं जा सकता हूँ, मेरे पास टिकट नहीं है, तो कंट्रास्ट एक आइडिया दूसरी आइडिया से अपोजिट है, ये कंट्रास्ट शो कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिशनल डिवाइस होती है ऑल दो, और ये क्या होते हैं, क्लास होती है, एडवर्ब होती है, इसको स्विच किया जा सकता है, मीनिंग इसकी पोजीशन स्विच करके आप देख लें, यानी डिपेंडेंट क्लास को पहले इसको पहले ले आएँ और दूसरी को बाद में ले आएँ, फिर बीच में कॉमा लगा दें, तभी मीनिंग का असर नहीं पड़ता, सेंटेंस तभी क्लियर रहता है। पूरा सेंटेंस मैंने लिखा है, आई विल बी एबल टू गेट इन ऑल दो आई हैव नो टिकट, यहाँ मुझे फिर मैंने इसको समझा दिए। नंबर 18 पे आंसर बी है आप एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड कार, ये क्यों है, करेक्ट ऑर्डर ओपिनियन है, साइज है, ओरिजिन है, मटेरियल पर्पस नाउन, ठीक है। अब यहाँ पर ओपिनियन क्या है, न्यू, आगे साइज़ क्या है, न्यू है, ओपिनियन क्या है, एक्सपेंसिव होना, साइज़ क्या है, न्यू होना, अब ओरिजिन क्या है इसका, इम्पोर्टेड है, ठीक है, इसकी असल क्या है, इम्पोर्टेड है। अच्छा, आगे 19 है करेक्ट आंसर, आई विल बी शॉपिंग सिंस, वही फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी होती है विल हैव बीन के साथ, और सिंस फार का यूज़ होता है रेफरेंस के तौर पर। लास्ट पे है करेक्ट आंसर जो है बी, एट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक एजेस और पॉइंट्स इन द टाइम, ठीक है। अब जो ख़ास एजेस के लिए यूज़ होता है प्रपोजिशन यूज़ होती है एट होती है, आई मूव्ड एट द एज ऑफ 5, आई मूव लोअर एट द एज ऑफ 5, ये इसका आंसर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और उसमें कमियाँ बेशियाँ रहती उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ आपसे कुछ वीडियो में, तो लेकिन मैंने आपको एक एक आंसर एक्सप्लेन भी कर दिया और साथ मैंने रिटर्न भी दे दिया है, तो अभी और भी आपको जो ग्रामर का पार्ट है वो मैं पेपर का सॉल्व कर लेता हूँ। आपके पेपर में इसी तरह चीज़ें आ सकती हैं, आप ग्रामर की सारी चीज़ें आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो कल उसका पेपर अच्छा हो तो उसको भी फ़ायदा पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।